जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, कल हम लोगों ने संपूर्ण संविधान संशोधन का एक मैराथन क्लास पढ़ा था और आज उस मैराथन से संबंधित हम लोग टॉप 100 MCQ देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो मित्रों, ये आपका एकदम से समझ लीजिए तैयारी के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा कि आपने जितना पढ़ा है संविधान संशोधन में उसमें से आपका तैयार कितना है। ये चीज़ यहाँ से आप अपना जांच कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक संविधान संशोधन वाली क्लास को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, जो मैराथन चला है पूरा 1 से लेकर के 106 तक, वो सब आप लोग देख लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को लाइक करके इसे आप अपने मित्रों के पास में भेज दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है मित्रों कि संविधान का प्रथम संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, मुख्यतः किससे संबंधित था? भूमि सुधार से या मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, अनुसूचित जाति आरक्षण, राष्ट्रपति चुनाव? मित्रों, जो आपका पहला संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। 1951 में हुआ था प्रथम संविधान संशोधन, भूमि सुधार से था और इसी में 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है मित्रों कि किस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? दूसरा, पहला, चौथा, 7वां? तो मित्रों, कौन से संशोधन से? अभी मैंने आपको बताया है कि पहले संविधान संशोधन 1951 से आप लोगों का 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि सुधार कानून लाया गया था उसके तहत, और 9वीं अनुसूची में डाला गया था ताकि न्यायिक समीक्षा से इसे बाहर किया जा सके। अगला है मित्रों कि प्रथम संशोधन का उद्देश्य क्या था? न्यायिक पुनरावलोकन समाप्त करना या सामाजिक सुधार कानूनों को संरक्षण, राष्ट्रपति शक्तियाँ बढ़ाना या संघीय ढांचा बदलना? तो मित्रों, जो आपका पहला पहला जो संशोधन था ये सामाजिक सुधार कानूनों को संरक्षण देने के लिए किया गया था। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों कि किस संशोधन से राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लागू हुई? 5वां, 6वां, 7वां, 10वां? कौन सा संशोधन था मित्रों? तो ये आपका 7वां संविधान संशोधन था, 1956 में हुआ था और इसी के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। अगला है मित्रों 7वें संशोधन यानी 1956 का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्य से है या राज्यों का पुनर्गठन है, वित्त आयोग या फिर चुनाव आयोग? तो मित्रों, 7वां संविधान संशोधन 1956 जो है ये आप लोगों का किससे संबंधित है? राज्यों का पुनर्गठन। अगला प्रश्न है 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, संसद की संशोधन शक्ति, राष्ट्रपति शासन या फिर न्यायपालिका? किससे संबंधित है मित्रों? तो 24वां संविधान संशोधन जो आपका है ये संसद की संशोधन शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस संशोधन द्वारा संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति दी गई? 23वां, 24वां, 25वां या फिर 26वां? तो मित्रों, संसद को संविधान संशोधन करने की पूर्ण शक्ति 24वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है 25वें संशोधन से किस अनुच्छेद को बदला गया? कौन से अनुच्छेद को बदला गया था? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32? तो मित्रों, जो आपका 25वां संविधान संशोधन है इससे बदला गया था अनुच्छेद 31, अर्थात उसमें जो संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार के रूप में, उसको वहाँ से हटा करके अनुच्छेद 300A में लेकर के गए, संवैधानिक अधिकार बनाया गया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर किया गया। अगला प्रश्न है मित्रों कि किस संशोधन से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा? 42वां, 44वां, 25वां या फिर 52वां? तो मित्रों, अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और उसको हटा करके अनुच्छेद 300A जोड़ा गया और इसमें किया गया संवैधानिक अधिकार।
यानी मूल अधिकार से हटाया गया और संवैधानिक अधिकार में ये अनुच्छेद 25 संविधान संशोधन 25 के तहत लेकर के गए। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन किस नाम से जाना जाता है? संविधान रक्षक संशोधन, मिनी संशोधन, आपातकालीन संशोधन या फिर संघीय संशोधन। तो मित्रों 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। अगला प्रश्न है 42वें संशोधन में कितने नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? 1, 2, 3, 4। कितने शब्द जुड़े मित्रों? तो इसमें 3 शब्द जुड़े थे। कौन कौन से? एक शब्द था आपका समाजवादी, दूसरा शब्द था धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। कुछ जगह धर्मनिरपेक्ष आपको मिलेगा, कुछ जगह पंथ निरपेक्ष मिलेगा और शुद्ध है पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द आप लोगों का जोड़ा गया था मित्रों अखंडता। कौन सा शब्द जोड़ा गया था? अखंडता। मतलब कि ये 3 शब्द आपके सोशलिटी और सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द आपके संविधान संशोधन में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में। अगला है मित्रों कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? 40वें से या 41वां, 42वां, 44वां? मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब मित्रों? 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य। यहाँ देखिए अगला प्रश्न ही आपका आ गया कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 9, 10, 11, 12। मित्रों प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या जब 42वें में जोड़ा गया यानी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया तो उस समय 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ करके एक और जोड़ा गया तो अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। अगला प्रश्न है मित्रों 86वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार या फिर भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो मित्रों 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21A में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा मूल अधिकार होगा। और इसी में मित्रों आप लोगों का 51A में एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। अगला प्रश्न है मित्रों शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 18 से 25 वर्ष। तो कौन सा है मित्रों? 6 से 14 वर्ष के लिए आपका शिक्षा का अधिकार संबंधित है। अगला है मित्रों 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत से या दल बदल विरोध से या फिर नगर पालिका या वित्त आयोग? तो मित्रों जो 52वां संविधान संशोधन आया ये आपका है दल बदल विरोध से। किससे संबंधित है? दल बदल के विरोध से। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं? मित्रों आपको बता दें 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून बनाया गया और उसी में 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो ये कौन से उसमें है? ये आपका 10वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है मित्रों 61वां संशोधन किससे संबंधित है? मतदान आयु से, राष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा सीटें या आरक्षण से? तो मित्रों जो 61वां संविधान संशोधन है ये मतदान आयु से संबंधित है। इसके पहले मतदान यानी 1989 से पहले मतदान जो था मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी और इसको घटा करके कर दिया गया है अब 18 वर्ष। अगला प्रश्न है मित्रों मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कब किया गया? 1976 में या 86 में, 89 में, 92 में? तो मित्रों ये कब हुआ? अभी मैंने बताया है कि जो आपका 61वां संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन ये 1989 में हुआ तो उसी समय ये आपका बदला गया था। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायत राज, सहकारी समितियां, अनुसूचित जनजाति? किससे मित्रों? तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ ये आपका किससे संबंधित है? ये पंचायत राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है 74वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत से या नगर पालिका, विधानसभा, वित्त आयोग?
तो मित्रों 74वां संविधान संशोधन आपका संबंधित है नगर पालिका से। अगला प्रश्न है 81वां संशोधन किससे जुड़ा है। 81वें की बात हो रही है कि ये कौन सी चीज़ से जुड़ा हुआ है। आरक्षण बैकलॉग से, या महिला आरक्षण से, या ओबीसी आरक्षण से, या ईडब्ल्यूएस आरक्षण से। आरक्षण बैकलॉग का मतलब ये होता है मित्रों कि जो पिछली भर्तियां हुई हैं, लास्ट वैकेंसीज थी, उसमें अगर पद खाली रह गए तो उसके लिए था आपका कौन सा, आरक्षण बैकलॉग, जो कि 81वें संविधान संशोधन के लिए हुआ। नई भर्तियों पर लागू नहीं होंगी, पिछली भर्तियों पर ये लागू होंगे। अगला प्रश्न है 85वां संशोधन किससे संबंधित है। प्रमोशन में आरक्षण, या आयु सीमा, या फिर शिक्षा, या न्यायपालिका। मित्रों 85वां संविधान संशोधन की बात हो रही है जो कि प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित था। अगला प्रश्न है 86वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से जुड़ा है। 19 से, या 21 से, या फिर 32, या 51 ये। तो मित्रों फिलहाल 21A है। 21A में क्या है कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे इनका शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा। अच्छा 51A भी जुड़ा था इसमें। 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएगा। तो ऐसे प्रश्न मतलब ऐसे विकल्प के साथ अगर प्रश्न पूछा जाएगा मित्रों तो ये विवादित होगा और इसमें दोनों ऑप्शन पर आपको नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है 91वां संशोधन किससे संबंधित है। मंत्रिपरिषद का आकार, लोकसभा सीटें, राज्यसभा, या फिर राज्यपाल। 91वें संविधान संशोधन की बात हो रही है मित्रों और ये मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित है कि सदस्य जो लोकसभा या विधानसभा के जो सदस्य होंगे उसमें 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी जिन राज्यों में सदस्यों की संख्या विधानसभा में 60 से कम है उनमें 15% से अधिक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार कितना तय किया गया। 10%, 12%, 15%, 20%। अधिकतम की बात हो रही है मित्रों तो 15% तय किया गया था। एक बार सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला प्रश्न है मित्रों 97वां संशोधन किससे जुड़ा है। सहकारी समितियों से, या फिर पंचायत से, या नगर निगम से, या न्यायपालिका से। तो किससे मित्रों 97वां संशोधन जो है ये सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आप लोगों का 99वां संशोधन किससे संबंधित है। NJAC मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल से, या फिर GST से मतलब गुड्स एवं सर्विस टैक्स, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, या पंचायत राज से। तो मित्रों ये NJAC से मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल जो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्ति परिषद बना था उसके लिए है। अगला प्रश्न है मित्रों 101वां संशोधन किससे जुड़ा है। GST से, या बजट से, या फिर कर प्रणाली, या वित्त आयोग। तो मित्रों 101वां जो है ये आपका GST से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है। GST से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आप लोगों का है GST किस संशोधन से लागू हुआ। 100वां, 101वां, 102वां, या 103वां। तो किससे लागू हुआ मित्रों। GST आपका गुड्स एवं सर्विस टैक्स जो है ये 101वें संविधान संशोधन से लागू हुआ है। अगला प्रश्न है 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। OBC सूची, SC ST, महिला आरक्षण, EWS। किससे संबंधित है मित्रों। तो 102वां संविधान संशोधन जो आपका है ये जुड़ा हुआ है OBC सूची से। किससे। OBC सूची से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला। 2016,
2017, 2018, 2019। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है मित्रों, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है 2018 में। अगला प्रश्न है 103वां संशोधन किससे जुड़ा है? SC ST से, या OBC से, या EWS आरक्षण से, या फिर महिला आरक्षण से? तो मित्रों 103वां संशोधन EWS के 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनके लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है EWS आरक्षण कितना प्रतिशत है? तो अभी मैंने बताया है 5% या 8% या 10% या फिर 15%। कितना है मित्रों? तो EWS का आरक्षण 10% है। अगला प्रश्न है 104वां संशोधन किससे जुड़ा है? लोकसभा सीटों से, या एंग्लो इंडियन, या पंचायत से, या फिर राष्ट्रपति से? 104वें संविधान संशोधन की बात हो रही है और ये जुड़ा हुआ है एंग्लो इंडियन से। किससे जुड़ा है मित्रों? एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था लोकसभा में उसे समाप्त कर दिया गया है इस संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है 105वां संशोधन किससे संबंधित है? राज्यों को OBC सूची अधिकार, या फिर GST, या फिर EWS, या न्यायपालिका? किससे संबंधित है मित्रों? तो ये राज्यों को OBC सूची का अधिकार तय करने का अधिकार उन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है 106वां संशोधन किससे संबंधित है? महिला आरक्षण, पंचायत, नगर पालिका, शिक्षा? तो मित्रों जो आपका 106वां है ये महिला आरक्षण से है। लोकसभा और विधानसभा, कहाँ कहाँ पर? लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। कितना? 33% का। लेकिन ये मित्रों कि इसमें जो आपका लोकसभा का मतलब आरक्षण मिला है ये नए परिसीमन से लागू होगा, और साथ ही साथ जो अनुसूचित जातियां और जनजातियों की महिलाएं हैं उनके लिए अलग से उप आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। 106वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 2021, 2022, 2023 या फिर 2024? कब पारित हुआ है पूछा जा रहा है। तो ये पारित हुआ है मित्रों 2023 में। कब पारित हुआ है? 2023 में। अगला प्रश्न है महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है? 25%, 30%, 33%, 50%? महिला आरक्षण कितना है मित्रों? तो जो महिला आरक्षण है ये 33% लागू किया गया है। अगला प्रश्न है महिला आरक्षण किस सदन पर लागू है? केवल लोकसभा में, केवल विधानसभा में, या दोनों, या फिर राज्यसभा में? तो मित्रों महिला आरक्षण लोकसभा और विधानसभा दोनों में लागू हुआ है। अगला प्रश्न है किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया? 42वां, 43वां, 44वां, 45वां? मित्रों राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्यता किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कब मित्रों? 1978 के द्वारा। अगला प्रश्न है 44वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपातकाल की शक्तियां बढ़ाना, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा, या न्यायपालिका को कमजोर करना, या फिर राष्ट्रपति शक्तियां बढ़ाना? तो मित्रों 44वें संशोधन का जो मुख्य उद्देश्य था वो नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा थी। क्या थी? नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा। अगला प्रश्न है किस संशोधन से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई? 42वां, 43वां, 44वां, या फिर 52वां? तो मित्रों ये हुआ 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? शिक्षा को, या संपत्ति को, या सूचना को, या फिर समानता को? तो मित्रों 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति को संवैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 300A में ले जा करके। अगला प्रश्न है
45वां संशोधन किससे संबंधित है? राष्ट्रपति चुनाव से, या अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार है, या फिर आपातकाल अवधि, या न्यायिक पुनरावलोकन? तो मित्रों ये है किससे? 45वां संशोधन जो आप लोगों का है ये आपातकाल अवधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है 52वें संविधान संशोधन का वर्ष क्या था? 1983, 1984, 1985 या 1986? 52वें का पूछा जा रहा है और 52वें का संशोधन वर्ष था 1985। अगला प्रश्न है 53वां संशोधन किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 53वें की बात हो रही है मित्रों। 53वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 53वां संविधान संशोधन संबंधित है मिजोरम से। किससे? मिजोरम से। अगला प्रश्न है 55वां संशोधन किससे संबंधित है? राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया, या उपराष्ट्रपति से, या फिर राज्यपाल से, या निर्वाचन आयोग से? तो मित्रों 55वां संशोधन राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 55वां से, या 56वां, या फिर 57वां, या 58वां? तो किससे मिला मित्रों? ये मिला है 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है 58वां संशोधन किससे संबंधित है? हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संविधान का हिंदी पाठ, या फिर क्षेत्रीय भाषाएं? तो मित्रों संविधान का हिंदी अनुवाद यानी हिंदी पाठ से संबंधित है आपका 58वां संशोधन। 61वां संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? एक बार सभी लोग मित्रों इस क्लास को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए जोरदार तरीके से। साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कह रहे हैं 61वां संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो मित्रों ये आपका संबंधित है अनुच्छेद 326 से। 61वें में मतदान की आयु को कम किया गया था। अगला प्रश्न है 62वां संशोधन किससे जुड़ा है? राष्ट्रपति की आयु, राज्यसभा आयु, पंचायत आयु, या फिर विधानसभा की आयु? तो मित्रों 62वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति की आयु से संबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु कितनी तय की गई? 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष? राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तय किया गया है। अगला प्रश्न है मित्रों 65वां संशोधन किससे संबंधित है? एससी आयोग, एसटी आयोग, संयुक्त आयोग, या फिर ओबीसी आयोग? 65वें संशोधन की बात हो रही है मित्रों और 65वां संशोधन संयुक्त आयोग से यानी एससी एसटी आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है 69वां संशोधन किससे संबंधित है? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख? 69वां संविधान संशोधन जो आप लोगों का है मित्रों ये दिल्ली से संबंधित है। किससे? तो दिल्ली से संबंधित है। अगला है दिल्ली को विशेष दर्जा कब मिला? 1990 में, 1991, 1992 या 1993? तो मित्रों दिल्ली को जो आपका विशेष राज्य का दर्जा है ये 1993 में मिला है। अगला प्रश्न है 70वां संशोधन किससे जुड़ा है? 70वां संशोधन किससे? राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली की भागीदारी, या राज्यसभा सीटें, या लोकसभा परिसीमन, या फिर वित्त आयोग? 70वां संशोधन में मित्रों राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली की भागीदारी को तय किया गया है। अगला प्रश्न है 71वां संशोधन किससे संबंधित है? नई भाषाएं, नई अनुसूचियां, राज्य पुनर्गठन, या फिर पंचायत? किससे संबंधित है मित्रों 71वां संशोधन? तो 71वां संशोधन आप लोगों का है नई भाषाओं से संबंधित। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। अगला प्रश्न है मित्रों को 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली,
संस्कृत या फिर मैथिली या उर्दू। तो मित्रों कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली यही आपकी भाषाएं जोड़ी गई हैं। अगला प्रश्न है 73वें संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें आपका पंचायती राज है। क्या है मित्रों? पंचायती राज है और पंचायती राज जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है 74वें संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। तो मित्रों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। संविधान में 3 सूची और 12 अनुसूची अब तक है। 3 सूची है और 12 अनुसूची है मित्रों। तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें क्या रखा गया? नगर पालिका को। अगला प्रश्न है 76वां संशोधन किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। 76वें संविधान संशोधन की बात हो रही है और इसमें तमिलनाडु को रखा गया है, तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है 77वां संशोधन किससे जुड़ा है? प्रमोशन में आरक्षण, शिक्षा, महिला आरक्षण या फिर पंचायत से। 77वां संविधान संशोधन मित्रों ये जुड़ा हुआ है प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है 79वां संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार या फिर भूमि सुधार या SC/ST आरक्षण अवधि या परिसीमन। किससे संबंधित है मित्रों 79वां संशोधन? तो 79वां संशोधन जो आपका है ये अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार किया गया है। अगला प्रश्न है 80वां संशोधन किससे जुड़ा है? वित्त आयोग, केंद्र राज्य कर या GST या फिर बजट। 80वां संशोधन की बात हो रही है और 80वां संशोधन है केंद्र राज्य के कर से संबंधित है। अगला प्रश्न है 81वां संशोधन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बैकलॉग पद या शिक्षा या फिर पंचायत या महिला आरक्षण। 81वां संशोधन मित्रों बैकलॉग पद से था, पिछली भर्तियों में छूटे हुए पदों पर आरक्षण से संबंधित था। अगला प्रश्न है 82वां संशोधन किससे है? प्रमोशन में न्यूनतम योग्यता या परीक्षा प्रणाली या फिर न्यायपालिका या पंचायत। 67वां प्रश्न कह रहा है कि 82वां संशोधन और 82वां संशोधन प्रमोशन में न्यूनतम योग्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है 83वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत में आयु, लोकसभा आयु, राष्ट्रपति आयु या राज्यसभा की आयु। मित्रों 83वां संविधान संशोधन की बात हो रही है और 83वां संविधान संशोधन पंचायत में आयु से संबंधित है। अगला प्रश्न है 84वां संशोधन किससे संबंधित है? परिसीमन स्थगन या फिर जनगणना, राज्य पुनर्गठन या पंचायत। 84वां संशोधन मित्रों आपका परिसीमन के स्थगन से है। जो परिसीमन का स्थगन होना था वो 2026 तक स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 85वां संशोधन किससे जुड़ा है? प्रमोशन में वरिष्ठता, शिक्षा, महिला आरक्षण, न्यायपालिका। 85वें संशोधन की बात हो रही है और ये प्रमोशन में वरिष्ठता से संबंधित है। प्रमोट तो हो जाते थे लेकिन वरिष्ठता उन्हें नहीं मिलती थी। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? जो कि शिक्षा से संबंधित है। 86वां संशोधन शिक्षा से संबंधित है और कब हुआ मित्रों? तो ये हुआ सन 2002 में। कब हुआ? 2002 में हुआ। अगला प्रश्न है 87वां संशोधन किससे संबंधित है? परिसीमन से, पंचायत से, नगर पालिका से या फिर वित्त आयोग से। किससे संबंधित है मित्रों? तो जो आपका 87वां संविधान संशोधन है ये परिसीमन से संबंधित है। किससे? परिसीमन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 89वां संशोधन किससे जुड़ा है? SC/ST आयोग पृथक्करण से या फिर OBC आयोग से या महिला आयोग से या अल्पसंख्यक आयोग से। तो मित्रों
89वां संशोधन जो आपका है ये SC/ST के आयोग के पृथक्करण से है, मतलब यहाँ से दोनों आयोग अलग अलग बने, इसके पहले ये दोनों एक ही में थे। 91वां संशोधन किस वर्ष हुआ? सन 2001, 2002, 2003 या फिर 2004। 91वां की बात हो रही है और 91वां संशोधन सन 2004 में हुआ था। अगला प्रश्न है 92वां संशोधन किससे संबंधित है? नई भाषाएं, नई अनुसूचियां या फिर राज्य पुनर्गठन या पंचायत। तो मित्रों जो 92वां संशोधन है ये किससे संबंधित है? ये आपका नई भाषाओं से संबंधित है। सभी लोग क्लास को शेयर करते रहें और अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते रहिए। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए मित्रों। 93वां संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा में आरक्षण से, पंचायत से, महिला आरक्षण से या GST से। तो 93वां संशोधन शिक्षा में आरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है 94वां संशोधन किस राज्य से संबंधित है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। मित्रों 94वां संशोधन जो आपका है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है 95वां संशोधन किससे संबंधित है? SC/ST आरक्षण अवधि के विस्तार से या OBC, EWS या फिर महिला। तो मित्रों जो 95वां संशोधन है SC/ST आरक्षण की अवधि में विस्तार किया गया है। अगला प्रश्न है 97वां संशोधन किससे जोड़ा गया? सहकारी समितियां, पंचायत, नगर पालिका, न्यायपालिका। मतलब जो आपका 97वां संशोधन है ये आपका संबंधित है सहकारी समितियों से। अगला प्रश्न है 99वां संशोधन किस निर्णय से निरस्त हुआ? केशवानंद भारती, गोलकनाथ, NJAC निर्णय या फिर मिनर्वा मिल्स से। मित्रों NJAC एक काउंसिल बनाया गया था जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी थी और उसी के निर्णय से ये आपका निरस्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया, अवैध करार कर दिया। अगला प्रश्न है मित्रों 100वां संशोधन किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश सीमा या फिर भारत पाक सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत चीन सीमा। तो मित्रों जो 100वां संविधान संशोधन है ये भारत और बांग्लादेश की सीमा से संबंधित प्रश्न है। अगला है 101वां संशोधन किस कर प्रणाली से जुड़ा हुआ है? आयकर से या फिर सीमा शुल्क, GST, उत्पाद शुल्क। तो मित्रों 101वां जो है ये GST से संबंधित कर प्रणाली से आपका जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, कैबिनेट सचिव। मित्रों जो आपका GST परिषद का अध्यक्ष होता है, मैंने परीक्षा तथ्य में बताया था कि ये आपका वित्त मंत्री होता है। अगला प्रश्न है 102वां संशोधन किस अनुच्छेद से जुड़ा है? 338B, 340, 341, 342। तो मित्रों जो आपका 102वां संशोधन है ये अनुच्छेद 338B से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है 103वां संशोधन किस वर्ष हुआ? 2017, 2018, 2019 या फिर 2022। 103वां संशोधन मित्रों 2019 में हुआ है। अगला प्रश्न है 104वां संशोधन किस वर्ष हुआ? 2018 में कि 19 में कि 20 में कि 21 में। तो मित्रों जो आपका 104वां संशोधन है ये भी आपका 2020 में हुआ है। अगला प्रश्न है एंग्लो इंडियन नामांकन किस सदन में समाप्त हो गया? लोकसभा में, विधानसभा, दोनों या फिर राज्यसभा में। एंग्लो इंडियन का नामांकन मित्रों विधानसभा और लोकसभा दोनों सदनों से समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है 105वां संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार था या EWS, GST या महिला आरक्षण।
महिला आरक्षण 106 से है, जीएसटी 101 से है, ईडब्ल्यूएस 103 से है। तो बचा क्या मित्रों, राज्यों को ओबीसी सूची अधिकार से संबंधित था। अगला है 106वां संशोधन किस नाम से जाना जाता है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम, लोकतंत्र संशोधन या समानता संशोधन। तो मित्रों 106वें संशोधन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 106वां संशोधन किन पर लागू होगा? केवल लोकसभा में, केवल विधानसभा में, या फिर दोनों में, या राज्यसभा में? तो मित्रों 106वां संशोधन राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा दोनों में लागू होगा। अगला प्रश्न है 106वां संशोधन किस परिसीमन के बाद लागू होगा? 2021 के बाद, 2026 के बाद, अगली जनगणना के बाद, या फिर तुरंत? कब से लागू होगा मित्रों? तो ये अगली जनगणना के बाद में लागू होना है। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की अधिकतम संख्या वर्तमान में कितनी है? अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 104, 105, 106, 107। तो मित्रों अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? 356, 368, 370, 372। कौन से संशोधन से है मित्रों? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत है। अगला प्रश्न है कौन सा संशोधन संघीय ढांचे को सबसे अधिक प्रभावित करता है? 42वां, 44वां, 73वां, 101वां? कौन सा संशोधन करता है मित्रों? तो ये 42वां संशोधन संघीय ढांचे को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है सबसे विवादित संशोधन कौन सा माना जाता है? 24वां, 42वां, 44वां, 52वां? विवादित संशोधन की बात हो रही है तो 42वां संशोधन ही सबसे ज़्यादा विवादित माना जाता है। अगला प्रश्न है किस संशोधन से संविधान की मूल संरचना सिद्धांत प्रभावित हुआ? 24वां, 25वां, 42वां, 44वां? कौन से संशोधन से प्रभावित हुआ मित्रों? तो ये प्रभावित हुआ है 42वें संशोधन से। अगला प्रश्न है मिनी संविधान शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? 44वां, 52वां, 73वां, 42वां? मिनी संविधान शब्द मित्रों 42वां संविधान संशोधन के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक संशोधन किस दशक में हुए? 1950-60 में, 1960-70 में, 1970-80 में, 1990 से 2000 में? तो मित्रों 1970 से 1980 के बीच में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, या न्यायपालिका के पास है, या फिर संसद के पास है, या निर्वाचन आयोग के पास है? तो मित्रों संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो संसद के पास है अनुच्छेद 368 के तहत, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है मित्रों भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किससे प्रेरित है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, कनाडा से? कहाँ से है मित्रों? तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने संविधान संशोधन से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को देखा है, और ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोग क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें। किसी भी प्रकार का अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।